मैं शेखर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जामनाथ पे। जी हाँ, बहुत उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आज आरओ यारो की क्लास मैं लेके आया हूं और उसमें हमारा टॉपिक है विलोम। इससे पहले मैं आपको प्रैक्टिस सेट 6 प्रैक्टिस सेट आपको मैंने दिया और वो पर्यायवाची से संबंधित थे। आज मैं आपको लिए लेके आया हूं विलोम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज और ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट होगा। तो चलिए समय को वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। जी हां, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, अभियांतर का विलोम होता है। आपको बताना है अभियांतर का विलोम होता है बाह्य होता है, अंदर का, मध्य या अभी अभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा बाह्य। क्या होता है? बाह्य। क्योंकि अभियांतर का जानते हैं अर्थ क्या होता है? अभियांतर का मतलब होता है आंतरिक या अंदर। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है आंतरिक या अंदर। तो आप जो है समझ सकते हैं कि आंतरिक या अंदर का विलोम शब्द क्या होगा? बाह्य शब्द होगा। बाह्य हो सकता है या अगर हम अन्य शब्दों की बात करें तो आपका बाहरी हो सकता है, पार शब्द हो सकता है। ये आपके विलोम शब्द हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो एक लाइक करते हुए आगे बढ़िए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज है और ये सभी प्रश्न मैं आपको पहले ही बता दूं, ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिए गए प्रश्न हैं। ये सभी क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में, चाहे वो आपका यूपी आरओ हो, चाहे आपका यूपी पीसीएस प्री हो, यूपी पीसीएस मेंस हो, किसी न किसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से प्रथम उपर्युक्त का विपरीतार्थक शब्द होगा। प्रथम का आपको विपरीतार्थक शब्द बताना है तो क्या होगा? प्रधान होगा, गौड़ होगा, अंतिम होगा या प्रत्यक्ष होगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। प्रथम का जो विलोम शब्द है, जो विपरीतार्थक शब्द है, वह अंतिम होता है। अगर हम प्रधान, तो देखिए अंतिम का क्या हो गया? प्रथम हो गया। यहां पे प्रधान जो है, प्रधान के अगर उल्टे की बात करें, विपरीतार्थक शब्द की बात करें तो इसका क्या होता है? गौड़ होता है। क्या होता है? और प्रत्यक्ष का क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है या हम परोक्ष भी कह सकते हैं दोस्तों। क्या कह सकते हैं? परोक्ष भी कह सकते हैं। तो देखिए मन लगा करके जो है आप लोग तैयारी करिए और बहुत जल्द आपका ये पेपर होने वाला है। जस्ट आफ्टर इलेक्शन आपका कभी भी परिणाम जो है इसका घोषित हो सकता है कि कब इसका जो है पेपर होने वाला है, री एग्जाम कब करवाया जाएगा। तो आप लोग तैयारी करते रहें। सोना बाबू, बार बार मैंने कई सारे वीडियोस में इस बात को बोला है, ना सोना बाबू ना रोना धोना, क्योंकि सिंगल रहिए, मस्त रहिए। जब तक आपको नौकरी ना मिल जाए तब तक सिंगल रहने का प्रयास करिए। क्योंकि देखिए सफलता आपके मां बाप तो नहीं दिलवा सकते, क्योंकि वो आपको करना पड़ेगा। हाँ, जिस चीज के लिए आप परिश्रम कर रहे हैं वो आपको मां बाप जरूर दिला देंगे। तो आपको परिश्रम किस पे करना चाहिए? आप अपने सफलता के लिए लड़िए। जिस चीज के लिए आप लड़ रहे हैं वो तो आपके माता पिता आपको दिला ही देंगे। समझ में आ रहा है ना? चलिए, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री गणेश शब्द का विलोम है। श्री गणेश का इति होगा, इतश्री होगा, अथ होगा या इत्यालम होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन बी, इतश्री। बिल्कुल, श्री गणेश का विलोम शब्द जो है वह इतश्री होगा और अथ जो है ना, ये अथ इति का विलोम शब्द है। अथ का विलोम क्या होता है? इति होता है। तो ध्यान रखिएगा, फिलहाल यहां पे आपका ऑप्शन बी सही होने वाला है। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। श्री गणेश का विलोम शब्द इतश्री होता है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, उद्घाटन का विलोम है। उद्घाटन का प्रसारण, गुप्त, समापन या समर्पित।
तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा आपका ऑप्शन सी, उद्घाटन का जो विलोम शब्द है वह समापन होता है। दोस्तों क्या होता है? समापन होता है। कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग कमेंट करें वीडियो कैसी लग रही है। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। स्वार्थी मत बनिए भाई। अगर ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद है तो आपके दोस्तों के लिए भी लाभप्रद है। स्वार्थी मत बनिए, सेल्फिश मत बनिए। अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो की लिंक को पहुंचा जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक का विलोम है। आधुनिक का विलोम है समीचीन, अर्वाचीन, प्राचीन या समसामयिक। तो जो आधुनिक है, आधुनिक शब्द जो है ये किसका जो है आधुनिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो आधुनिक का विलोम शब्द प्राचीन होगा। ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। और जो समीचीन शब्द आपको दिया गया है यहां पे देख रहे हैं एक ऑप्शन समीचीन जो है इसका जो विलोम शब्द है वह क्या होता है? असमीचीन होता है। दोस्तों क्या हो जाएगा? असमीचीन होता है। और ये जो अर्वाचीन शब्द लिखा हुआ है इसका जो विलोम शब्द है तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? वह दोस्तों होगा प्राचीन। और समसामयिक हो जाएगा आपका असमसामयिक। समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा हो। देखिए हर एक प्रश्नों को बताने का प्रयास मैं कर रहा हूं। और एक बात बताऊं, कितना भी दर्द क्यों ना हो, कितना भी बुखार आपको क्यों ना आ जाए, कितने भी आप तकलीफ में क्यों ना हो, मेहनत आप मत छोड़िएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि यही मेहनत आपको बुलंदी पर लेके जाएगा। और अगर आपने आज मेहनत छोड़ दिया तो फिर ये बुखार, ये दर्द, ये जो बदन दर्द है, ये जो माथे पे पसीना है ना, ये जीवन पर्यंत रहने वाला है। तो दोस्तों समय है, अभी समय है, अभी जग जाइए। ये पसीना, ये थकान, ये बदन में दर्द जो है ये कोई आपको छोड़ के चला गया, ठीक है मानता हूं कष्ट होता है, लेकिन फिर वही बात है विकास विकीर्ति सर को अगर आप सुनते हैं, मैं तो बहुत बड़ा फॉलोअर हूं उनका, बहुत बड़ा फैन हूं। और एक ही बात उनकी बहुत अच्छी लगती है मुझे, क्या कहते हैं? तू नहीं तो कोई और सही। अरे कोई और नहीं तो कोई और सही। बहुत लंबी है जमीन, मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली नहीं। ठीक है, तो मेहनत लगा करके, मन लगा करके मेहनत करिए। इन सब चीजों का समय अभी नहीं है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स यहाँ पे लगे पड़े हैं। आप उसकी तैयारी करिए, सफल हो जाएंगे। एक दो नहीं, सोना बाबू करने वाले बहुत लोग आपको मिलने वाले हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर देखिए एक क्वेश्चन आ गया, अर्वाचीन का विलोम शब्द बताइए। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन से बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो इसका तो हमें कुछ ज्यादा नहीं बताना है। ऑप्शन बी प्राचीन हो जाएगा। मैंने इससे पहले ही आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब ये सोच रहे होंगे कि सेम क्वेश्चन क्यों मैंने लिया, तो देखिए कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूं आपको कि देखिए ये कितने महत्वपूर्ण शब्द हैं। बार बार कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं, और छोटे मोटे परीक्षाओं में नहीं, आपका यूपीपीसीएस मेंस, आरओ मेंस, आरओ प्री, यूपीपीसीएस प्री, बहुत सारे एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, हल्के में लेने की भूल मत करिएगा दोस्तों। चलिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्राचीन का विलोम बताइए। फिर से देखिए, फिर से एक प्रश्न आ गया, सेम मिलता जुलता प्रश्न है। अब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी पूछा गया था अर्वाचीन का विलोम बताइए, अब पूछा जा रहा है प्राचीन का विलोम बताइए। बहुत आसान है, प्राचीन का विलोम क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका अर्वाचीन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अधुनातन का विलोम है। अधुनातन का विलोम है सनातन होगा, पुरातन होगा, या अवनत होगा, या अद्यतन होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। अधुनातन का विलोम शब्द क्या होगा? पुरातन होगा, या जो है हम जो अधुनातन शब्द लिखा हुआ है तो ये अधुनातन शब्द जो है ये नूतन का क्या है? ये पर्यायवाची शब्द है। और हम इसका क्या कर सकते हैं? इसके विलोम शब्द की बात करें तो पुरातन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुरातन हो जाएगा। अवनत का विलोम क्या होगा? भैया अवनत का विलोम होता है उन्नत। का होता है? उन्नत। तो देखिए इसीलिए कहता हूं उन्नत करिए, अवनत नहीं करना है भाई आपको। अब क्या है? अद्यतन, अद्यतन और सनातन। तो आपको ये समझ में आ गया होगा अधुनातन का विलोम शब्द क्या होगा? भैया होने वाला है पुरातन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, नूतन का विलोम है। नूतन का विलोम बताना है। और अभी मैंने इससे पहले बताया कि नूतन का विलोम का होगा भैया? भैया पुरातन होने वाला है। इससे पहले भी बताया चाहे अधुनातन का विलोम पूछा जाए
तब भी आप पुरातन बताएंगे। क्या चीज? अधुनातन। अधुनातन का भी विलोम आपका पुरातन होगा, और नूतन का भी विलोम शब्द क्या होगा? तो नूतन का भी विलोम शब्द आपका पुरातन ही होगा मेरे प्यारे दोस्तों। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गौरव का विपरीतार्थक शब्द है। गौरव का विपरीतार्थक शब्द है वैभव होगा, लाघव होगा, पराभव होगा या निर्मोख होगा। तो गौरव का जो विपरीतार्थक शब्द है वह होगा आपका ऑप्शन बी लाघव जो है ये गौरव का विपरीतार्थक शब्द है। जबकि वैभव शब्द जो है ना, यहाँ पे जो वैभव दिया गया है, तो वैभव का अगर हम विलोम शब्द की बात करें, विपरीतार्थक शब्द की बात करें, तो क्या होगा? दैन्य होगा। क्या होगा? दैन्य होगा। और पराभव का क्या होगा? तो पराभव का होता है विभव। समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आपको पूरा बोर्ड दिख रहा है, एकदम समझ में आ रहा होगा। जहां भी आपको लगा करे नोट्स बनाए, जो शब्द आपको नहीं आते हैं नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में बनाइए, लेकिन आपको नोट्स बनाने होंगे। क्योंकि नोट्स जब आप बनाते हैं तो आप एक बार लिखते हैं, आप उसको एक बार रिवाइज करेंगे, तो फिर याद करने की, जो याद होने की जो संभावना होती है वो अति प्रबल हो जाती है। अगर आप किसी चीज को लिख लिख के याद करते हैं तो बहुत ही इजी गोइंग आपके लिए होने वाला है मेरे दोस्तों। चलिए बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द होगा। कौन सा? नैसर्गिक शब्द जो है इसका विपरीतार्थक क्या होगा? अनुर्वर होगा, आविर्भाव होगा, प्राकृत होगा या कृत्रिम होगा। अब देखिए ये आरओ 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है, देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 13 नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है, ये आरओ 2021 के एग्जाम में पूछा गया शब्द है, और इसका जो विपरीतार्थक शब्द होगा वह होगा ऑप्शन डी कृत्रिम। क्या होगा? कृत्रिम होगा। और अनुर्वर जो शब्द लिखा है, इसके अगर हम विलोम शब्द की बात करें तो भैया इसका जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? उर्वर होता है। और आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका होता है आपका तिरोभाव। क्या होता है? तिरोभाव। ठीक है। और प्राकृत का हो जाएगा आपका, सॉरी इसका हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा अप्राकृत। क्या हो जाएगा? अप्राकृत। तो यहां पे नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? यह होगा आपका कृत्रिम। ठीक, समझ में आया? हाँ, अगर नैसर्गिक का कोई ऑप्शन होता अनैसर्गिक, तब भी आपका ये भी विलोम आपका सही है। तो नैसर्गिक का अनैसर्गिक भी होता है, कृत्रिम भी होता है। यह आरओ 2021 में पूछा गया प्रश्न है मेरे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से देखिए, नैसर्गिक का विलोम है। देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन किया गया है, ये कहां पे आया है? तो ये प्रश्न आपका आया है पीसीएस मेंस एग्जाम में। कहां पूछा गया है? पीसीएस मेंस में पूछा गया है। ये 2014 में और 2018 में रिपीटेड क्वेश्चन है। बताइए यूपी पीसीएस मेंस 2014 और 2018 में ये प्रश्न आया हुआ है, नैसर्गिक का विलोम क्या होगा? तो आपका जो राइट आंसर है ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 से मिलता जुलता है, कृत्रिम होगा। नैसर्गिक का उल्टा या नैसर्गिक का विलोम या नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है वो अनैसर्गिक भी होता है। बिल्कुल अभी मैंने इससे पहले आपको बताया क्या होता है, अनैसर्गिक होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। अनुग्रह का, तो अनुग्रह का क्या होगा भैया? विग्रह होगा, आग्रह होगा, परिग्रह होगा या संग्रह होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका विग्रह। क्या होगा? विग्रह। अनुग्रह का जो विपरीतार्थक शब्द है वह विग्रह होता है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, जो विग्रह शब्द है यह संधि का या समास का भी विलोम है। किसका? संधि का या समास का जो विलोम शब्द है, समास का विलोम भी क्या होता है? तो ये होता है आपका विग्रह। ध्यान रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल आप इसको ध्यान रखिएगा। क्या होता है आपका? या समास का, ये आपका हो गया विग्रह। चलिए, तो ऑप्शन ए फॉर्म का इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुग्रह शब्द का विलोम लिखिए। अनुग्रह का विलोम लिखना है। देखिए ये एक बार फिर से क्वेश्चन पूछा गया। अभी जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन आपको बताया, ये अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है, तो ये जानते हैं कहां पूछा गया है? ये आपसे आरओ प्री, एक मिनट रुक जाइए, ये पूछा गया है आपसे
आरो आरो प्री में ये क्वेश्चन आया है। और जानते हैं किस वर्ष में पूछा गया है? ये पूछा गया 2021 में ये प्रश्न आया हुआ है। अब देख लेते हैं ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है, अनुग्रह शब्द का विलोम लिखिए। तो अनुग्रह का जो विलोम शब्द है ये कहां पे पूछा गया है? तो भैया ये जो अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द है यह पूछा गया है आपसे आरओ एग्जाम में, और सन वो था 2010। आरओ 2010 में ये प्रश्न आया हुआ है, अनुग्रह शब्द का विलोम लिखिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, विग्रह शब्द होगा। ठीक, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा है? देखिए फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, और इस बार ये कब पूछा गया? ये कहां पे पूछा गया है? तो ये पूछा गया है पीसीएस मेंस में, और ये 2000 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? पीसीएस मेंस 2000 में प्रश्न आया है। इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा, विग्रह होने वाला है। 3 प्रश्न बताइए, मतलब कितने रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण शब्द होगा ये, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, हो सकता है फिर से रिपीट हो जाए। सदाचार का विलोम है, सदाचार का विलोम शब्द क्या होगा? तो भैया जो सदाचार शब्द का विलोम है वह ऑप्शन बी कदाचार होगा। कदाचार के अलावा अगर हम अन्य शब्दों की बात करें विलोम में, तो आपका अनाचार, दुराचार भी सदाचार का ही क्या है? विलोम शब्द है। समझ में आ रहा है? एकदम बहुत ही आसानी से पढ़ा करिए, बहुत ही आसानी से। और अगर आपको लगता है नहीं कि नहीं इस तरीके से सर थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, आप सजेस्ट कर सकते हैं, और आपका सजेशन बिल्कुल उसको समझा जाएगा, माना जाएगा, और उस चीज को जरूर मैं फॉलो करने का प्रयास करूंगा। अगर आपको कहीं लगता है कि नहीं सर थोड़ा सा आपकी स्पीड बहुत ही फास्ट है, तो मैं स्लो करने का प्रयास करूंगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म क्या है? भैया आपत्ति विपत्ति, अवर्षण अनावर्षण, गणतंत्र जनतंत्र, अटत या तिरस्कृत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, आदृत का क्या हो जाएगा? ये लिखा हुआ है आदृत का क्या हो जाएगा? तिरस्कृत। तो यही आपका जो है युग्म जो दिया गया है, सही शब्द युग्म है ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? भैया बताना है आवर्तक का क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा आपका अनावर्तक, ऑप्शन बी। आवर्तक का जो विपरीतार्थक शब्द है वह अनावर्तक है। कौन सा शब्द होगा? अनावर्तक शब्द होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। आवर्तक का सही विलोम क्या है? अब देखिए इससे पहले भी क्वेश्चन नंबर 18 जो मैंने आपको बताया, ये आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है। ये जानते हैं कहां पूछा गया है? भैया ये पूछा गया है आरओ प्री 2021 में। आरओ प्री 2021 में ये प्रश्न आया हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहां पे देख रहे हैं फिर से आवर्तक से ही संबंधित है। अब भैया ये क्वेश्चन कहां आया है? तो ये क्वेश्चन आया हुआ है आरओ मेंस 2017 में। ये प्रश्न रिपीटेड है। देख सकते हैं कि कितने बार शब्दों को रिपीट किया जा रहा है। इसीलिए मैं आपके लिए पीवाईक्यू लेके आया हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके लिए मॉक टेस्ट, आपके लिए प्रैक्टिस सेट से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आपका पीवाईक्यू। क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हल कर लेते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, वो ऑटोमेटिक ऊपर की ओर जाने लगता है। क्यों? क्योंकि आपको पता हो जाता है कि किस टाइप के नेचर, किस टाइप का नेचर जो है क्वेश्चंस का आजकल एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। तो आप लोग बहुत ही पहले फर्स्ट नंबर पे आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, सबसे पहले उसका पीवाईक्यू देखिए। क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस देख लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि स्टैंडर्ड ऑफ जो है क्वेश्चंस क्या है, नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है। जब ये चीजें आपको पता चल गया, देखिए आप सबसे पहले आप किसी मैदान में जाते हैं युद्ध करने के लिए, तो सबसे पहले जानते हैं क्या करते हैं? आप तो मेहनत करके जाते हैं, अपनी पूरी पावर लेकर के जाते हैं, लेकिन
उससे पहले जो अच्छा शासक होता है, जो अच्छा राजा होता है, वो जो सामने वाला राजा है उसकी कमजोरी को ढूंढने का प्रयास करता है। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि जो हमारे परीक्षा है, इस परीक्षा की कमजोरी क्या है? रिपीटेड क्वेश्चंस है भैया, बहुत सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो क्यों ना हम भैया पीवाईक्यू क्वेश्चंस को रट लें, क्यों ना उसको पहले सॉल्व कर लें। बहुत आसान है, और इसको अगर एक बार आपने एक बार भी कहीं पर देखा हुआ है तो ये मैं दावा कर रहा हूं कि एग्जाम पेपर जब आपके हाथ में होगा, जब आप उसमें गोला भर रहे होंगे, तो आपकी गलतियां नहीं होने वाली हैं, फिर सिलेक्शन आपका होने वाला है। तो चलिए, इसी जो है ये आरओ मेंस 2017 में पूछा गया है। तो आवर्तक का सही शब्द क्या होगा? इसका सही शब्द हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा अनावर्तक। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, आवर्तक का विलोम क्या है? भैया आवर्तक का विलोम शब्द क्या है? ये कहां पूछा गया है? तो फिर से ये क्वेश्चन आया है, और ये पूछा गया है पीसीएस मेंस 2004 और 2005 में। अब बताइए, 4 में भी मेंस में आया, 5 में भी मेंस में आया है। आप कह सकते हैं कि नहीं रिपीट नहीं होते हैं? कैसे कह सकते हैं भाई? जो देख रहे हैं ना, पीसीएस मेंस 4 में और 2005 में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो आवर्तक का विलोम शब्द क्या होगा? बिल्कुल आप बता सकते हैं, ऑप्शन ए अनावर्तक होगा। देखिए, 3 प्रश्न बिल्कुल सेम मिले हैं। एक आपका आरओ प्री 2021 में पूछा गया, एक आरओ मेंस 2017 में पूछा गया, और एक आपसे यूपी पीसीएस मेंस 2004 और 5 में प्रश्न पूछा गया है। तो ये थे कुछ हमारे अति महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चंस विलोम से संबंधित। इसी टाइप की मैं अभी कम से कम आपको जो है 8-10 प्रैक्टिस सेट देने वाला हूं विलोम से। जितने भी क्वेश्चंस आरओ में, पीसीएस में, एआरओ में, जितने भी प्री मेन सब मिलाकर के पूछे गए होंगे, उन सभी प्रश्नों को संकलित करके मैं आपके लिए पर डे लेके आऊंगा विलोम से संबंधित। इससे पहले मैं आपको पर्यायवाची से संबंधित जो वीडियोस है दे चुका हूं, 6 प्रैक्टिस सेट दे चुका हूं, और भी जरूरत पड़ेगी जैसे जैसे आपका एग्जाम पेपर आपके नजदीक आता जाएगा, मैं और प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।